हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीत लो आईआईटी। ये हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़ का लेक्चर नंबर 6 होगा। हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। अब हम स्टार्ट करने वाले ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बोले तो जीपी। ठीक है, तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में सबको क्लास 10 में जानकारी मिल जाता है, तो कुछ ज़्यादा कंसेप्ट नया नहीं होगा अरिथमेटिक मीन के अलावा। और कुछ प्रॉपर्टी जो देखा था उनका यूज़ किया था। लेकिन जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है वो कई लोग क्लास 10 में नहीं पढ़ते, कोई कोई क्लास 10 में पढ़ लेते हैं, लेकिन हर कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में नहीं पढ़ते। सीबीएसई या बिहार बोर्ड या कोई भी स्टेट बोर्ड में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्लास 10 में नहीं है, तो ये हम सबको पहली बार पढ़ना होता है। तो चलिए देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो एपी में क्या था, जब हम एपी का बात करें तो एपी में हम लोग क्या जानते थे, जो डिफरेंस बिटवीन द सक्सेसिव टर्म वाज कांस्टेंट। जैसे एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो इसमें क्या था, बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। ये किसका था, एपी का टर्म था। मतलब इससे को पता चलता कि जो सीक्वेंस है वो एपी में है। लेकिन जीपी का क्या खास बात है कि जो जैसे ये मान लीजिए कोई भी एक सीक्वेंस है, ठीक है, हमको नहीं पता, लेकिन हमको जानकारी क्या है, अगर कोई भी ऐसा सीक्वेंस जिसका इसके साथ रेशियो, मतलब बी बाई ए का रेशियो, मतलब क्या बोल रहे हैं कि किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म के साथ जो रेशियो ले रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी टर्म का उसके प्रीवियस वाले टर्म के साथ जो हम रेशियो ले रहे हैं, अगर वो कांस्टेंट रहा हर बार, तो वो जो मेरा सीक्वेंस है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, बी बाई ए को कांस्टेंट है, मतलब क्या हुआ, किसके बराबर आ गया, सी बाई बी के बराबर। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि जैसे ये एक सीक्वेंस है, मतलब ये एक सीक्वेंस है मेरे पास पूरा है, इसमें ये एक टर्म है, मतलब फर्स्ट टर्म से तो पहले प्रीवियस टर्म को है ही नहीं, तो ये टर्म का इसके पिछले वाले से हमने रेशियो निकाला, ये आया। इस टर्म का इसके पिछले वाले से रेशियो निकाला, ये आया। और इस टर्म का इसके पिछले वाले से रेशियो निकाला, इसके प्रीवियस टर्म से। तो अगर ये सब बराबर हुए और एक किसी कांस्टेंट नंबर के बराबर हुए, तो ये जो सीक्वेंस है, जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है, वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा। ठीक है, तो इसके बारे में लिखते हैं हम क्या, कि अ सीक्वेंस इन विच, अ सीक्वेंस जो समझाया बस उसे लिख रहा हूँ मैं, अ सीक्वेंस इन विच द रेशियो ऑफ एनी टर्म, द रेशियो ऑफ एनी टर्म, द फर्स्ट टर्म किसी का यहाँ पर लिख देते हैं पूरा, फिर समझा दूंगा मैं। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, क्योंकि फर्स्ट टर्म के तो पहले कोई टर्म है ही नहीं। एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म with its just previous term, always remain constant, always remains constant, then the sequence को ऐसे क्यों लिख के छोड़ रहा हूँ, is said to be in GP, is said to be in GP, said to be in GP। ठीक है, समझ में आया। मतलब एक ऐसे सीक्वेंस में जिसका कोई भी टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म से पहले तो कोई टर्म है नहीं, तो एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म, हम सेकंड ले, थर्ड ले, फोर्थ ले, किसी भी टर्म को ले, उसका उससे पीछे वाले से रेशियो निकालना है। अगर ये पूरे थ्रू आउट द सीक्वेंस अगर ये बराबर रहा, तो मेरा जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन जाएगा, जीपी में आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जो एपी में पढ़ा था क्या, जो उसका प्रीवियस से हम लोग क्या डिफरेंस निकालते थे, तो ये जो डिफरेंस था वो क्या कहलाया था, डी, कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस निकाल रहे तो कॉमन डिफरेंस लगा रहे हैं। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, रेशियो निकाल रहे हैं जो कि कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर जो ये जो रेशियो आ रहा है, इस रेशियो का नाम क्या है, ये जो कांस्टेंट रेशियो है, दिस कांस्टेंट रेशियो इज कॉल्ड कॉमन रेशियो। ठीक है, जैसे वहाँ पे डिफरेंस निकाल तो कॉमन डिफरेंस यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम क्या कॉमन रेशियो निकाल रहे थे। जो कांस्टेंट रेशियो उसका नाम क्या हो गया, कॉमन रेशियो। और जनरली वी डिनोट दिस कॉमन रेशियो बाय स्मॉल आर। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है। अब अभी देखा जाए, जैसे कोई एग्जांपल ले लेता हूँ मैं इस जीपी का। तो एग्जांपल में जैसे हम बात कर रहे हैं, सबसे पहला कोई भी लीजिए, जैसे कोई भी टेबल, सबसे सिंपल कोई भी टेबल, 2 4 6 8 10 12, ये क्या है, अपने आप को तुरंत पता चल जाएगा कि ये एक एपी में है।
टेबल का था क्या था कि कोई भी टेबल्स में क्या कॉमन रेशियो कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो दिस माइनस दिस 2, तो ये हो गया एपी में। तो एपी का तो जानते हैं हम। अब हमको क्या लिखना है, एक जीपी का लिखना है। मतलब इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस सब में कॉमन है, लेकिन जीपी में क्या होगा, रेशियो कॉमन होगा। तो रेशियो कॉमन मतलब क्या होगा, कोई एक नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं इसका हम, ये एपी का एग्जांपल था, जीपी का ले लिया 3 6। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 बार में मल्टीप्लाई किया, तो 12 लिख दूँ मैं, फिर 24 लिख दूँ, 48 लिख दूँ, 96 लिख दूँ, लाइक वाइज। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है, आप ऐसे मतलब जब भी कोई क्वेश्चन बनाता है अपने मन से, तो ऐसा नहीं कि वो दिमाग से कहीं से संचार होता है क्वेश्चन का, वो क्या है, जो डेफिनेशन होता है उसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो इसको एक टप अपने मन से लिख दिया। तो 3 के बाद जब मैंने 6 लिखा, तो कॉमन रेशियो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ 2 होगा। तो अगले वाले से जो प्रीवियस टर्म, इसका इससे प्रीवियस से जो रेशियो आएगा वो भी 2 आना चाहिए। तो मतलब 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, इन जीपी, ये क्या हो गया, जीपी में हो गया। यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, इसका कॉमन रेशियो में निकाल लिया था, 2 निकाल लिया था। ठीक है, 2 कैसे निकाला था, हम जान रहे हैं कि ये जीपी में ही है, क्योंकि 6 का 3 से रेशियो, ये मेरा 12 का 6 से रेशियो, और यही मेरा 24 का 12 के रेशियो से बराबर आ रहा है, जो कि 2 आ रहा है, 2। तो 2 ही क्या हो गया, कॉमन रेशियो। समझ में आया, आगे देखते हैं। अब अगला एग्जांपल ऐसा ले लेते हैं हम, 1 -3 9 -27, फिर इसके बाद और मल्टीप्लाई किया 81, ऐसे करते करते। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि इसका इससे मैंने रेशियो निकाला। ठीक है, तो क्या आया, -3/1। ठीक है, अब हमको पता करना है क्या, ये जीपी में, इसका इससे निकाला, क्या आया, 9/-3। इसका इससे निकाला। तो बेसिकली 3 टर्म सफिशिएंट होते हैं ये डिस्क्राइब करने के लिए जो मेरा सीक्वेंस है वो एपी में है, जीपी में, एचपी में, वो पता करने के लिए। और एक निकाला -27/9। तो देखने को क्या मिल रहा है, इससे कॉमन रेशियो क्या आया, -3, इसको तो ये भी -3 आ रहा है, सब बराबर आ रहे हैं, किसके, -3 के। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि जो कॉमन रेशियो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इसको मैं -3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इसको -3 से किया 9 आ गया, इसको -3 से किया -27 आ गया, इसको -3 से किया तो 81 आ गया। तो कॉमन रेशियो कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। ठीक है, ये बताना था। तो ऐसा नहीं है कि कॉमन रेशियो पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नंबर से ही मल्टीप्लाई करके कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है, अब कुछ और जानकारी लेते हैं इनके टर्म्स के बारे में। जैसे हमने एपी में कैसे निकाला था, nth टर्म a + n-1 × d, ये एपी में कोई भी nth टर्म का फॉर्मूला था। तो अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का भी कुछ होगा, तो उसको देखते हैं हम लोग। तो लिखेंगे यहाँ पे, लेट a बी द फर्स्ट टर्म। अब हम जीपी के बारे में जान चुके, तो मान रहे कोई भी जीपी का फर्स्ट टर्म a है, एंड आर बी द कॉमन रेशियो, आर बी द कॉमन रेशियो। तो आप जानते हैं जो कॉमन रेशियो है उसी से मेरा a मल्टीप्लाई हुआ होगा तो हमको अगला टर्म मिला होगा, फिर ये वाला टर्म उस r से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो मुझे अगला नंबर मिला होगा। तो इसे कह सकते हैं जो a मेरा पहला नंबर आया। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कौन सा नंबर होगा जिसका इस रेशियो लेने पर मुझे r मिला। तो थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये टर्म नहीं लिखने में दिक्कत हो रहा है, तो कैसे, मान लेते वो नंबर x होगा, तो x का जो a से रेशियो आएगा वो क्या आएगा, r आएगा। तो x क्या हो गया, ar हो गया। तो यहाँ पर क्या भर दिया, ar भर दिया। फिर सिमिलरली अब पता चल गया, अच्छा 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब कितना भी टर्म मुझे लिखना बोला जाए तो मैं लिख लूँगा। ठीक है, लाइक वाइज चलते जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए एक ऑब्जर्वेशन देखते, ये फर्स्ट टर्म था, ये मेरा फर्स्ट टर्म था, ये मेरा सेकेंड टर्म था, और ये मेरा थर्ड टर्म था। ठीक है, लाइक वाइज चलते जा रहा है। तो देखिए फर्स्ट टर्म में r की पावर 0 आ रही है। ठीक है, लाइक वाइज एंड टर्म तक जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करेंगे, जो फर्स्ट टर्म है इसमें r की पावर 0 है, जो सेकेंड टर्म है उसमें r की पावर 1 है, थर्ड टर्म में r की पावर 2 है, तो ये फोर्थ टर्म है उसमें r की पावर 3 है, फिफ्थ में r की पावर 4 है। जो nth टर्म होगा उसमें क्या होगा, जैसे ये nth टर्म होगा ना कोई, तो जो nth टर्म होगा उसमें r की पावर क्या होगा, a तो सब में वो जो दिख रहा है, a तो सब में है तो a को लिख दिया,
आर की पावर क्या होगा वो देखना है। थर्ड था तो सेकंड मतलब एक कम, सेकंड था तो उससे कम 1, फर्स्ट था तो उससे एक कम 0। तो जो nth टर्म होगा उसमें आर की पावर उसमें एक कम मतलब n-1 होगा। तो बस जैसे हमने जैसे जनरलाइज, ये सब क्या होता है जनरलाइजेशन से ही निकलता है। जैसे एपी में हमने कैसे देखा था, जो कोफिशिएंट का डी है वो एक बार n-1 हो रहा है, तो यहाँ पर जो आर की पावर है वो n-1 आ रही है, ठीक है। तो इसको क्या होगा, तो हमको क्या देखने को मिला, जो टी एन एपी में जो जनरल टर्म होगा वो क्या होगा, ए आर n-1, ठीक है। ये क्या है मेरा जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है। ये सब सिंपल है, ये सब याद होना चाहिए। एपी नहीं, सॉरी जीपी में गलत बोला, जीपी है, ठीक है। एपी के बारे में तो ए प्लस n-1 टू डी होता है ना, तो जीपी का nth टर्म का फॉर्मूला ये हो गया। तो इसको ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, हर एक पॉइंट को लिख लें ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। इसमें ये क्या है nth टर्म, चलो भाई ठीक है, सब कुछ जानना जरूरी है। ये ए क्या है, फर्स्ट टर्म, कोई भी जीपी का फर्स्ट टर्म है। ये nth टर्म है उस जीपी का, वो जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है जो जीपी है उसका nth टर्म निकालने का। ये आर क्या है, कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, ठीक है। और ये n क्या बता रहा है, और ये n बता रहा है क्या, नंबर ऑफ टर्म्स। जैसे मान लीजिए 5 टर्म्स है तो उसमें क्या होगा, एक पहला 5 टर्म्स है तो 5 रखा, तो जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा 5-1, जैसे ए आर की पावर 4। फर्स्ट टर्म क्या होगा T1, 1-1 0 मतलब ए आर स्क्वायर। देखिए इस फॉर्मूले सारा जनरेट हो जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। जैसे मैं रखता हूँ n बराबर 4 रखा, ये फोर्थ टर्म है ना, n बराबर 4 रखा, तो T4 क्या आ गया, ए आर 4-1 डेट इज 3, तो ए आर की पावर 3 आ गया। तो मतलब हाँ सेटिस्फाई हो रहा है। तो अब देखिए जैसे हमने क्या जो हमने एपी में किया था सेम गेम हम जीपी के साथ खेलेंगे। बता देंगे कोई सीक्वेंस है उसमें इस टर्म में कौन सा नंबर होगा, कितने सम को ऐड करेंगे। जैसे इसमें भी एडिशन का फॉर्मूला होता है, सब्ट्रैक्शन बोलते हैं, nth टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है, वो सब हम निकाल सकते हैं इसमें। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, तो सेम क्वेश्चन जैसा हमने किया था। जैसे एक क्वेश्चन है 18 - 12 + 8 प्लस ऐसे ऐसे लाइकवाइज चलते गए। तो क्वेश्चन क्या है, विच टर्म ऑफ दिस सीरीज इज 512/729, ठीक है। ये सवाल है, सबसे पहले सवाल समझेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हम तो जीपी के बारे में पढ़ रहे हैं तो तुरंत दिमाग में दौड़ेगा चलो जीपी, पक्का जीपी होगा तो टी निकालने का फॉर्म लगा देंगे, इसे आर निकालेंगे, ए निकालेंगे, वो करेंगे। लेकिन जो हमारा प्रोसेस होना चाहिए वो यही कहता है कि सबसे पहले जानकारी लिए कौन सा सीरीज़ है। ऐसे डायरेक्ट नहीं बोलते हाँ ये जीपी की, वो जीपी पढ़ रहे हैं। तो हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा क्या इसका इससे डिफरेंस, क्या कांस्टेंट है, तो चेक करते हैं। क्या पता है एपी में हो, हम मजाक करने के लिए क्वेश्चन दे दियो, तो चेक करना जरूरी है। तो इसका इससे डिफरेंस निकाला तो क्या आ गया -30, इसका इससे निकाला 20 आ गया। तो बस यही स्टेज में आके रुक गए कि नहीं भाई ये एपी में तो नहीं हो सकता, एपी में तो नहीं हो सकता है। तो एपी के बाद हमने क्या अगला पढ़ा, जीपी पढ़ रहे, अभी जीपी चल रहा है। तो जीपी होने का चांसेस तो 100% है, वो तो बस चेक करना जरूरी, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं ना पता कि हाँ भाई देख जीपी से क्वेश्चन देने वाले हैं, आपको निकालना पड़ेगा। तो जीपी में निकालना है, चेक करें जीपी के लिए क्या होता है, इसका इससे रेशियो क्या है -12/18 आया -2/3, इसका इससे रेशियो निकालते 8/-12, वो भी आ गया -2/3। तो हाँ भाई बस वो ना मैंने 3 टर्म सफिशिएंट होते हैं किसी को बताने के लिए कि वो एपी में है या जीपी में है या एचपी में, कुछ भी के लिए, ठीक है। तो पता चल गया कि -2/3 जीपी में पता चल गया। इसके लगे लगे क्या मिल गया मुझे, आर मिल गया। तो इसका आर क्या हो गया, आर इज़ -2/3, तो आर भी मिल गया मुझे। चलिए अब सब कुछ मिल गया तो क्या करें, nth टर्म का फॉर्मूला लगा देते। तो सवाल क्या हो रहा है, ये एक सीरीज़ है, मैंने आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ में अंतर बताया था। जब सारे सीक्वेंस के टर्म्स को ऐड करते हैं तो मुझे जो रिजल्टिंग जो ये बन रहा है एक्सप्रेशन वो सीरीज़ कहलाता है। तो ये तो सीरीज़ ही है जो कि ऐड सब्ट्रैक्ट किए हुए हम एक्सप्रेशंस का यूज़ कर रहे हैं, ऑपरेशंस का यूज़ कर रहे हैं ना। तो अब मुझे आर पता है, देखिए इस फॉर्मूला में पुट करने के लिए मुझे nth टर्म पता है, यस, ए पता है, आर की वैल्यू भी पता है, ये n-1 मुझे n निकालना है। तो बस अब यहाँ पर हंट सिंपल हो गया,
हमको सबसे पहले कोई भी चीज़ करने के लिए जानकारी लेना, अच्छा क्या मेरे पास है, क्या ज़रूरत है मुझे। तो Tn क्या है मेरा 512/729, ये यूनिट टर्म है। ये किसके बराबर होगा, अभी फॉर्मूला लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखेंगे। आपको जब पहली बार दिख रहे तो आपको प्रैक्टिस करते रहना हर बार, 5 बार फॉर्मूला लिखेंगे, छठा बार याद हो जाएगा। ए इज़ 18, R इज -2/3 इसकी पावर n-1, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेट कर लेंगे। तो इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा आप तो आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 9, ठीक है। कैलकुलेशन तो करने आता है ना, मतलब वो टफ बात नहीं है। 18 के ये कट रहा है, काट देंगे इसको सबसे पहले, फिर इसके बाद दोनों तरफ -2/3 की पावर जनरेट करेंगे। पावर जैसे आएगा तो बेस सेम हो जाएगा, पावर इक्वल कर देंगे। सॉल्यूशन ज़रूरत नहीं है, ये सब हमने क्लास 10 में, ये सब एक्सपोनेंट में, क्लास 8 सब में ये सब प्रैक्टिस करके आए हुए, तो मैं जो नहीं समझता ऐसा कैलकुलेशन पार्ट दिखाने के लिए, ठीक है। अगला प्रैक्टिस क्वेश्चन देखते हैं। आपने जब AP में जब मैं लेक्चर ले रहा था तो आपको क्वेश्चन याद आया होगा कि ऐसे करते हैं कि आपको 5th टर्म या 6th टर्म दे देते हैं और 2nd टर्म, या मतलब आपको वेरिएबल्स मेरे पास 4 है उसमें, Tn a + a r n-1, तो मेरे पास 1 2 3 4 वेरिएबल्स होंगे। मुझे कोई भी 3 जानकारी दी होगी तो मैं एक निकाल सकता हूँ, जो पिछले क्वेश्चन में किया। अब क्या होगा कि 2 जानकारी दिया जाएगा, 2 इक्वेशन बनेंगे और 2 वेरिएबल रहेंगे जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन देखते हैं, जो हमने क्वेश्चन AP में किया था सेम उसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। तो इन अ GP, कोई एक GP गिवन है, इफ़ T5, वो पहले बात जानकारी दे दिया है कि GP है, कि आपको टेंशन ना हो जाए कि मुझे AP का फॉर्म लगाना है या GP का या HP का। तो क्वेश्चन पढ़ लीजिए, एक बार ट्राई मारिए आप। क्वेश्चन क्या है, इन अ GP इफ T5 इज 81 एंड T2 इज 24 फाइंड GP, ठीक है। GP फाइंड करना मतलब उसके 4-5 टर्म निकाल के उसको सीरीज बना के दिखा दीजिए, खुद हो जाएगा वो, ठीक है। तो सबसे पहले आप ट्राई करें पॉज करके, मैं सोल्यूशन यहाँ स्टार्ट देता हूँ। तो T5 फॉर्मूला पता है, T5 क्या होगा, ए, सबसे पहले देखा किसी को स्टेटमेंट लिखना है स्कूल एग्जाम में मान लीजिए, तो स्कूल एग्जाम के लिए क्या करना है, सबसे पहले एक अच्छा सा स्टेटमेंट लिखेंगे, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ द GP एंड आर बी द कॉमन रेशियो, सिंपल सा बात है। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T5 इज इक्वल टू 81 गिवन है। T5 का फॉर्मूला क्या होता है, ए जो कि फर्स्ट टर्म है, R n-1, n क्या है यहाँ पर 5 है तो 5 - 1 डायरेक्ट 4 कर देते हैं, यस कर दिया। T2 क्या होता है, 24 गिवन है, जो कि A R की पावर 2 - 1 हो गया, सिंपल। तो मेरे पास इक्वेशन क्या है, A R की पावर 4 इज इक्वल टू 81 है और A R इज इक्वल टू 24 है। तो यहाँ पर सबसे मुझे उपाय लग रहा है कि डिवाइड कर देने का, दोनों को डिवाइड करेंगे, A कैंसिल, R³ आ जाएगा मुझे, और R³ की वैल्यू हो जाएगी 3 के टेबल में 8 बार में, 3 के टेबल में 27 बार में। तो दिख रहा है R इज इक्वल टू 3/2। तो अब जानकारी क्या था, अब 3/2 R मिल गया तो A निकाल लेंगे, सिंपल ये क्वेश्चन लग रहा है। तो यहाँ पर से A निकालें, A का हंटिंग करेंगे हम। 24 इज इक्वल टू A, R इज 3/2, सिंपल है। 8, A इज इक्वल टू 16, ठीक है। A इज इक्वल टू 16 मिल गया, R इज इक्वल टू 3/2 मिल गया। तो क्या हम ये भी बता पाएंगे, ऑफ कोर्स। तो इसका AP लिख देते हैं हम, तो सॉरी GP लिख देते हैं। तो GP क्या होगा, 16 इंटू 3/2 करेंगे तो 24 हो जाएगा। 24 इंटू 3/2 करेंगे, 24 इंटू 3/2, सॉरी हम कुछ और देख रहे थे, 36 हो जाएगा। 54 लाइकवाइज चलते जाएगा, ठीक है। आगे का टर्म 81 होगा, ऐसे करके कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये समझ में आ गया, मतलब 2 तरह क्वेश्चन होते हैं, वो कर लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग। तो होमवर्क क्वेश्चन आपके पास क्या है कि ये क्वेश्चन आपको घर से करके लेके आना है। लेट x1, x2 बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 3x + a इज इक्वल टू 0 एंड x3, x4, दिस इज x4, बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 12x + b इज इक्वल टू 0, ठीक है। एंड द नंबर्स x1, x2, x3 एंड x4 आर इन द इंक्रीजिंग GP, फाइंड AB। इंक्रीजिंग GP क्या होता है, जिसका R पॉजिटिव हो, ठीक है, जिसका R पॉजिटिव हो, R मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। तो जैसे हमने AP और में किया था, कॉमन डिफरेंस इंक्रीजिंग AP में हो, इंक्रीजिंग AP में हो, उसमें क्या गया था, कॉमन डिफरेंस जिसका पॉजिटिव वो इंक्रीजिंग AP, कॉमन डिफरेंस जिसका नेगेटिव वो डिक्रीजिंग AP। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग GP आ गया, AP की जगह GP इस्तेमाल हो गया।
तो AP में हम D यूज़ करते हैं, इसमें R यूज़ करते हैं, तो R इज़ द कॉमन रेशियो। इंक्रीजिंग के लिए R को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ये होमवर्क है, इसे करके आइएगा आप। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।